हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन ट्रायोलॉजी में आपने बैटमैन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी ना के बराबर ही बैटमैन को किलिंग मोड में देखा होगा, यानी किसी की जान ना लेते हुए। मगर गाइस, बैटमैन भी सुपरमैन में बैटमैन गुंडे मवालियों से लेकर सुपरमैन तक को भी मारने वाला होता है। तो ऐसा क्यों है और क्यों बीवीएस का बैटमैन को मैंगो जूस नहीं बल्कि इंसानों का जूस बनाने को प्यासा हो गया था वो? क्या अब उसे कत्ल करने में अच्छा लगता था या ये सब बस एक बुरा सपना है? तो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको वो कुछ मोमेंट्स बता दूं जहां बैटमैन किलिंग मोड में दिखा बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में। इस चेस सीन में जहां एनाटोली किन्याजिब क्रिप्टोनाइट लेकर जाता है, तभी बैटमैन बैटमोबाइल से पीछा करता है तो यहाँ इस गाड़ी को ठोकते हुए वो निकलता है, या इस फायरिंग कार पर रहे लोगों पर अपने बैटमोबाइल के जरिए धुआंधार फायरिंग करके इन्हें मारना। नाइट में सीन्स में तो हद ही हो गई, जहाँ कभी पिस्तौल से फायरिंग करते हुए मारना या सेमी ऑटोमेटिक गन्स की फायरिंग से। लेकिन ये तो ड्रीम सीक्वेंस है तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे, मगर ऐसे ही बता दिया क्योंकि सेक्सी लग रहा था। खैर, आगे बढ़ते हुए इस वेयरहाउस फाइट पर ले जाना चाहूँगा जहाँ बैटसी अपने बैटविंग के जरिए इस पूरे फायरिंग कर रहे कार को ही उड़ा देता है तो ये लोग भी मर गए। वैसे ही इस वुडन बॉक्स को अपने ग्रैपल गन के जरिए लिफ्ट करके थ्रो करने पर ये भाई साहब लूथर के नाम शहीद हो गए, या कितनों को तो यहाँ चाकू छुरा मारा है। ये तो देख के ही एनाटोली और बाकियों की फट गई थी। लेकिन तब भी बैटमैन मार्था केंट को बचाते हुए यहाँ इस रशियन एनाटोली के फ्लेम थ्रोवर पर गोली मारता है और उसका भी काम तमाम हुआ। वह लेक्स कॉर्प से क्रिप्टोनाइट लेते वक्त यहाँ बैटमैन कितनी गोलीमारी करता होगा, ये सब सीन्स देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा, जिसमें भी कुछ लोग तो मरे ही होंगे। और भी कई सारे मोमेंट्स हैं जहाँ बैटमैन किसी की जान लेते हुए नज़र आया है, लेकिन मैंने कुछ ही बताकर सबसे पहले बैटमैन के किलिंग मोड को प्रूव किया आपके सामने। अब बात करते हैं कि क्यों बैटमैन इतना खूंखार हो गया कि वो अपने नो किलिंग मोड को छोड़कर इंस्टेंट किल मोड पर आ गया और खुद ही जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर यानी जल्लाद बन गया। तो गैस, ये थी रॉबिन की डेथ, जो जेसन टोड नहीं जिसे सबने समझा था, बल्कि रिचर्ड एके डिक ग्रेसन है जो मर चुका है और इसे जोकर ने मारा। और इस हादसे ने बैटमैन के अंदर से होप के सिंबल की धज्जियां उड़ा दी, जिसके बाद बैटमैन अपना कंट्रोल, अपने उसूल सब कुछ खो चुका था। यहाँ तक कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहेगा या वो खुद भी क्रिमिनल कहलाए, बल्कि वो बेरहम और बेदर्द होकर बुरे लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। यहाँ तक कि ये बैट सिंबल जिसके ऊपर भी लग जाता था उसकी तो भैया लग गई, वो मरने वाला होता है, जिस कारण सबके अंदर खौफ पैदा हो गया, जिसके बारे में एल्फ्रेड भी बोलता है कि क्या ये कोई नए नियम है बैटमैन के कि वो क्रिमिनल्स पर बैट ब्रांडिंग करेगा अब। और ब्रूस बोलता है कि हम हमेशा से क्रिमिनल्स थे। तो आप ब्रूस की डीप मीनिंग को समझिए कि वो कितना होप को खो चुका है। जो क्रिमिनल्स जैसा वर्ड यूज़ करता है, इसका मतलब ये भी है कि बैटमैन पहली बार बैट ब्रांडिंग कर रहा है और इसके पहले उसने पॉसिबली कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन बैटमैन अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद भी इतना रूथलेस नहीं हुआ, मगर डिक ग्रेसन एके रॉबिन के डेथ के बाद ही क्यों? तो इसका जवाब दो तरीके से आप समझिए। पहले तो ये कि डिक ग्रेसन डीसी कॉमिक्स में भी बैटमैन का सबसे फेवरेट रॉबिन या सेकंड मोस्ट फेवरेट पर्सन है एल्फ्रेड के बाद, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैटमैन कॉमिक्स में वो फर्स्ट रॉबिन है बैटमैन का। और तो और बैटमैन और रिचर्ड यानी डिक की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है एक दूसरे से, क्योंकि डिक ग्रेसन के माँ बाप की भी बचपन में ही मौत हो जाती है और ब्रूस वेन उसे अडॉप्ट कर लेता है। और डिक एके रिचर्ड ब्रूस वेन के लिए बेटे से भी बढ़कर होता है, जो रॉबिन बनने के साथ ब्रूस वेन के अंदर होप या जीने की वजह बढ़ाता है। और मोस्ट प्रोबेबली उसी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए यहाँ मूवी में जब रॉबिन की डेथ जोकर के हाथों हुई तो बैटमैन अपने जीने की वजह, होप, एथिक्स या अपने उसूल सब कुछ छोड़ करके एक डेडली विजिलेंटी बनकर खुद ही ड्रग डीलर्स, माफिया के लोगों या क्रिमिनल्स की बजाता फिरता है। और अब दूसरा पॉइंट समझिए जो जैक स्नाइडर के मुताबिक है, जिसमें ये सब थोड़ी बहुत गाली गलौज करी है स्नाइडर ने, जिसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ देसी भाषा में। जैक ने ये बोला है कि क्या सच में लोगों को मारा है हीरोज ने? अरे भाई, अपनी आंखें तो खोलो, समझने की कोशिश करो। मेरे हीरोज अभी भी मासूम है, उन्होंने अमेरिका या किसी को धोखा नहीं दिया। वैसे भी ये तो एक ड्रीम वर्ल्ड है, यानी कि फिक्शनल मूवीज़ है जो कॉमिक बुक पर बेस्ड है। साथ ही इस फ्लेम थ्रोअर वाले भाई की डेथ पर जैक ने एक Q&A के दौरान ये भी बोला कि भैया, यहाँ बैटमैन ने उसे नहीं मारा, बल्कि वो उसकी गलती थी कि वो फ्लेम थ्रोअर के साथ आया। बैटमैन ने तो बस टैंक पर गोली मारी। और इस बंदे के लिए भी बोला कि ये तो इसकी
गलती थी कि इसने ग्रेनेड निकाला जिससे वो खुद ही ब्लास्ट हो गया। यानी कि जैक स्नाइडर का कहना ये है कि बैटमैन किसी को भी जानबूझकर नहीं मारता है और कोई अगर मशीन गन के थ्रू अपने दोस्तों के साथ मिलकर फायरिंग करेंगे तो बैटमैन को उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, खास करके तब जब खुद यहाँ पर सुपरमैन की माँ की जान दांव पर लगी हो या ये पूरी दुनिया ही सुपरमैन के अनलिमिटेड पावर्स के सामने नाकाम हो। तब बैटमैन को सुपरमैन को मारने जैसे कदम भी उठाना पड़ेगा। आखिर बस रॉबिन की डेथ ही नहीं बल्कि बैटमैन ने अपने गॉथम के इस 20 साल के करियर में वेन टावर के गिरने को देखा है या अपने पुश्तैनी घर को डिस्ट्रॉय होते भी देखा है। और गाइस, जब यहाँ ये सब नोट्स मिले जो ओरिजिनली लेक्स लूथर की प्लानिंग थी, तब ब्रूस वेन यानी बैटमैन के लिए इन सभी नोट्स ने आग में घी की तरह काम किया। और इस कोर्ट रूम के धमाके ने तो उसके अंदर के मन ने उसे सुपरमैन को ख़त्म करने का परमिशन दे दिया। मगर जब सुपरमैन अपने मरते वक्त भी किसी इंसान की फ़िक्र करता है या वो अपनी जान कुर्बान करता है डूम्सडे को मारने के लिए, तो बैटमैन एट लास्ट ये बोलता है, मैन आर स्टिल गुड, वी फाइट, वी किल, वी बिट्रे वन अनदर, बट वी कैन रीबिल्ड, वी कैन डू बेटर, वी विल, वी हैव टू। जिसका मतलब मानव अभी भी अच्छे हैं जो लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, लेकिन हम सब दोबारा अच्छा कर सकते हैं, हम करेंगे और हमें करना ही होगा। और वो एट लास्ट लेक्स लूथर को नहीं मारता बल्कि उसे आर्खम में डालता है और दीवार में अपना बैट ब्रांड करके ये क्लियरली रिवील करता है कि अब उसके अंदर दोबारा होप, उसके एथिक्स या उसूलों पर वो वापस खड़ा हो चुका है। जिसके बचे कुचे भाग को भी लेक्स ने ख़त्म करने की कोशिश करी सुपरमैन की तरफ बैटमैन के हेट बढ़ाकर। तो गैस, ये थी एक डिटेल वीडियो कि क्यों बैटमैन नो किलिंग मोड में दिखा है BVS में। वेल, अगर आप मुझसे पूछे कि क्या मुझे किलिंग मोड वाला बैटमैन अच्छा लगता है या नो किलिंग मोड वाला, तो गैस मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा बैटमैन है। बस मुझे बैटमैन मूवीज़ में दिख जाए, फुल ऑन एक्शन सीन में या अपने ज़बरदस्त एथिक्स के साथ, लेकिन बस वो दिख जाए। वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या ना भी लगी हो तो भी वीडियो को लाइक और शेयर करें, वरना DC की वीडियोज़ में लाइक और व्यूज़ तो आते ही नहीं, जैसे मार्कशीट में मार्क्स ही नहीं आते। और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको कौन सा बैटमैन अच्छा लगता है, किलिंग मोड वाला या नो किलिंग मोड वाला। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही मेरे नए कॉमिक्स के चैनल कैप्टन हेमन 360 को भी सब्सक्राइब करें मार्वल और DC रिलेटेड कॉमिक्स कंटेंट्स देखने के लिए। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।